वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में स्टडी करेंगे। तो माय डियर्स, जिस तरह मैं आपको अपने हर लेक्चर्स में ये बात इंक्लूड करता हूँ कि हमारी लेक्चर ऑफ प्रिपरेशंस इस तरह है कि जिसमें सबसे पहले हम फेडरल की पॉइंट्स को, उसके बाद जो है हम अपने पंजाब बुक की जो कोई भी पॉइंट्स है वहाँ से हमें जो पॉइंट मिलता है वो भी आप अपने लेक्चर में इंक्लूड करते हैं, यानी जो फेडरल बुक में ना हो। ठीक है। इसके साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चंस इंक्लूड कर दूँ टॉपिक में, ताकि फिर आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज करने में या पेपर वाले दिन यानी एंट्री टेस्ट के दिन आपके लिए कोई इशू ना रहे, कोई मसला ना रहे। ठीक है। तो माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एंडो मीन्स माय डियर्स इनसाइड। ठीक है, इनसाइड, अंदर की तरफ। ठीक है। प्लाज्मिक आपको पता है फ्लूइड लाइक, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर्स। रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क, नेटवर्क मीन्स एक जाल सा। ठीक है। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने देखा। ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा। ये जो बेसिक पॉइंट्स है ये आप एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं और आपने नोट करने हैं। ठीक है। आपने हर एक पॉइंट जो है अपनी राइटअप करना है, फिर उसको रिवाइज करना है, फिर आपको ये चीज़ें आपकी जहन में रहेगी। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से सबसे पहले देखा। ये सिंगल मेम्ब्रेन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक सिंगल मेम्ब्रेन है और हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखा। ठीक है। ऑल यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। अभी हम ये देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली है क्या। ठीक है। ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स है। नेटवर्क ऑफ चैनल्स का क्या मतलब माय डियर्स, इसको समझाने में आपको इस डायग्राम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझाऊंगा, फिर आपके ये तमाम पॉइंट्स खुद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। जिस तरह आप देख सकते हैं, ठीक है माय डियर्स, ये हमारे सेल है। ये अंदर का जो रेड सा आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद जो है रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर ये छोटे छोटे डॉट जो नज़र आ रहे हैं ये राइबोसोम्स है। यानी राइबोसोम्स को मैंने यहाँ पे इस डॉट की मदद से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। ठीक है। तो रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये जिसके ऊपर राइबोसोम है उसके साथ जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। और ये सारे मिला के यानी रब और स्मूथ दोनों मिला के ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। तो ये इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर इस यानी न्यूक्लियस के बाहर द आउटर मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियस का अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है जो ब्लू कलर से आपको नजर आ रहा है, और एक ये रेड जो बाहर मेम्ब्रेन है यानी आउटर मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से लेकर जिन्हें हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। ठीक है। ये जो जाल सब फैला हुआ है साइटोप्लाज्मा में, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो जाल सा बना हुआ है, जो नेटवर्क सा बना हुआ है, इन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है। ये कहाँ से कहाँ पे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो जाल बना हुआ है, जो नेटवर्क ऑफ चैनल्स है, इन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है, जो डॉट डॉट से मैंने आपको नज़र बताया, ये जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है ये रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जिनके ऊपर नहीं अटैच वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखिए, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम माय डियर सिस्टर्नी कहते हैं। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, ये स्फेरिकल और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को माय डियर्स हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माय डियर्स क्या हुआ? न्यूक्लियस से लेकर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो नेटवर्क ऑफ चैनल्स या नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी अभी मैंने आपको कहा जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। इस ट्यूब्स लाइक
स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये ट्यूब की तरह जो स्ट्रक्चर है इन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो इन ट्यूब्स का, इन सिस्टर्नी का जो नेटवर्क है, जो चैनल है, जो न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा में, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है, इन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है माय डियर्स। तो माय डियर्स अभी मैंने यहाँ पे एक दफ़ा फिर ये पॉइंट रिवाइज करवा दूँ जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके बाद जो है रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है। यहाँ पे मैंने डॉट की मदद से इन राइबोसोम्स को रिप्रेजेंट किया है कि यानी ये राइबोसोम्स है और ये रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है। ठीक है माय डियर्स। अभी माय डियर्स हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल देखेंगे। ठीक है, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली करता क्या है। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट यानी जाल से बना हुआ है। हमारी इस जो स्ट्रक्चर है उसको एक मैकेनिकल यानी एक ढांचा नुमा स्ट्रक्चर उसको देता है, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसे हम रोल में इस लिखते हैं कि यह क्या करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल। ठीक है, यह हमारी शेप को मेंटेन रखता है। ठीक है, एक ढांचा नुमा स्ट्रक्चर सा बना हुआ है जो हमारी शेप को, हमारी शेप ऑफ सेल को, यानी सेल की जो शेप है उसे भी मेंटेन करने में ये हमारी मदद करता है। ए ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द सेल, यानी ये मटेरियल्स को सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ठीक है माय डियर्स। मॉर्फोलॉजिकली हमने राइबोसोम्स को दो हिस्सों में हमने इनकी दो टाइप्स बनाई। एक रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी जिसके ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है। ठीक है, रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, जो स्मूथ हो, नहीं, जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो और ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर हो, दानेदार सा स्ट्रक्चर बनाओ। स्मूथ क्या है, जिनके ऊपर ना कोई राइबोसोम हो और ना ही कोई दानेदार सा स्ट्रक्चर उनके नजर आए, स्मूथ हमें उनका स्ट्रक्चर नजर आए। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने दो हिस्सों में मॉर्फोलॉजिकली डिवाइड की है। एक रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है और वो हमें दानेदार सा स्ट्रक्चर नजर आता है, और जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे राइबोसोम्स अटैच है। जिनके साथ अटैच है इसे रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिनके साथ अटैच नहीं है इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है और रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या रोल है और रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या रोल है। तो रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या है, राइबोसोम्स अटैच है। तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करने में हमारी मदद करता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है। राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक है माय डियर्स, तो यहाँ तक आप नोट करें। मैं अपने कैमरे को सेट करता हूँ ताकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सारी फंक्शंस आपको, यानी सारे रोल आपको नज़र आ सके। ठीक है माय डियर्स। तो माय डियर्स हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रोल्स की तरफ आ गए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माय डियर्स क्या करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म। माय डियर्स यानी ये लिपिड मेटाबॉलिज्म्स जितनी भी हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, जिसकी मिसाल आप टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेंस, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स ले सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब जहरीलापन किसी चीज़ का ख़त्म कर देना, दैट इज़ नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन। स्पेशली ये पंजाब बुक में है। जो लिवर सेल है ये स्पेशली डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक है, यानी किसी चीज़ का जो जहरीलापन है वो ख़त्म करे, दैट इज़ नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन। ये हमारी बॉडी में लिवर सेल करता है। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नर्व इम्पल्स की कंडक्शंस करने में भी हमारी मदद करता है, स्पेशली मसल सेल्स और नर्व सेल्स। ठीक है,
और ये स्टोर कैल्शियम आयन को भी स्टोर करते हैं हमारी मसल्स के सेल्स में, जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप कह सकते हैं। ठीक है माय डियर्स, तो ये रोज चाहे वो रब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो, आपको आने चाहिए कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर यानी रब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर राइबोसोम्स अटैच है, तो राइबोसोम्स जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इसी तरह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन्स हो गए, स्टेरॉइड हो गए, हार्मोन्स हो गए। ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हमारी मदद करता है, जैसे लिवर सेल हो गया, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, या नर्व्स की इम्पल्स की कंडक्शन में भी हमारी मदद करता है, स्पेशली ये मसल सेल हो गए, नर्व सेल्स हो गए। ये कैल्शियम आयंस को भी हमारी मसल सेल में स्टोर करते हैं, जिसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है माय डियर्स, तो 3 एमसीक्यूज मैंने इस टॉपिक के रिलेटेड लिखे हैं, तो मैं आप ये नोट कर लें, मैं कैमरे को सेट करके आपको वो भी दिखा लेता हूँ। ठीक है माय डियर्स, तो माय डियर्स हम एमसीक्यूज की तरफ आ गए। देखिए, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखा, रोल देखा, उनके टेप्स देखे, उनके फंक्शंस देखे, जो भी पॉइंट्स था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक के रिलेटेड मैंने 3 एमसीक्यूज लिखे हैं, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना है। ठीक है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। फंक्शन ऑफ RER इन यूकैरियोटिक सेल, यानी रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है। मैंने अभी आपको कहा कि रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर राइबोसोम्स अटैच है, तो राइबोसोम्स किस चीज़ की सिंथेसिस करता है? यू आर बेटर टू नो दैट राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, सी ऑप्शन है, लेकिन आपने मुझे कमेंट में एक दफ़ा फिर यही आंसर देना है ताकि आपको याद हो। फिर फंक्शंस नॉट रिलेटेड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इनमें से कौन सा जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है? स्टोरेज कैल्शियम आयन, अभी आपको बताया कि ये कैल्शियम आयन को स्टोर करता है यहाँ पे, तो ये तो फंक्शन है। हमने वो बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। स्टेरॉइड सिंथेसिस यानी लिपिड सिंथेसिस, ये तो बिल्कुल। मैकेनिकल सपोर्ट, बिल्कुल। एंजाइम सिंथेसिस कौन करता है? नॉट। एंजाइम की सिंथेसिस जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता है, क्योंकि एंजाइम तो प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन का बनता है रब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आई थिंक, लेकिन आपने एक दफ़ा खुद रीड करना है, खुद समझना है, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेटाबॉलिज्म ऑफ, यानी जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड किसकी मेटाबॉलिज्म में हमारी मदद करता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने आपको कहा कि लिपिड्स मेटाबॉलिज्म, जैसे स्टेरॉइड हो गए, एस्ट्रोजन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये कौन करता है? ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी लिपिड इसका आंसर है। ये 2019 का क्वेश्चन है। तो माय डियर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगा, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।